Right, so we will understand about e-contract. What exactly do we understand by e-contract? E-contract is not a contract that is paper based. Obviously e-contract बोला तो मतलब paper based तो हो ही नहीं सकता, but rather an electronic platform. So first तो डिफरेंस यही हो गया कि ई कॉन्ट्रैक्ट पेपर बेस्ड नहीं है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म में, ठीक है। फॉर्म्ड इन द कोर्स ऑफ ई कॉमर्स बाय इंटरैक्शन ऑफ 2 और मोर इंडिविजुअल यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। सो 2 या 4 लोग या 6 लोग इलेक्ट्रॉनिक यूज करके क्या ई कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं? ओके, कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स बॉर्न आउट द नीड ऑफ, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत क्यों पड़ी? तो आउट ऑफ स्पीड, क्योंकि भाई स्पीड कन्वीनियंस चाहिए, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 जो है ये इसको गवर्न करता है। फिर अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है, बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट कौन गवर्न करता है? कॉन्ट्रैक्ट को कौन गवर्न करता है? तो आइका, विच इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो जब आइका जो है वो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट को गवर्न करता है, तो ऑब्वियसली ई कॉन्ट्रैक्ट को भले ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2002 गवर्न कर रहा हो, बट आइका भी तो पिक्चर में आएगा, बिकॉज यू आर एनी विच वे इज टॉकिंग अबाउट कॉन्ट्रैक्ट। इतना क्लियर है? फिर है एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ई कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी, एसेंशियल्स ऑफ ई कॉन्ट्रैक्ट। तो एसेंशियल्स ऑफ ई कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत क्यों पड़ी, या उसकी नीड, एसेंस, नीड या फिर इंपॉर्टेंस बोल लो। तो एसेंशियल ऑफ ई कॉन्ट्रैक्ट की मतलब या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि ई कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए ये चीजें जरूरी है। एसेंशियल्स ऑफ ई कॉन्ट्रैक्ट कि ऑफर बाय वन पार्टी एंड एक्सेप्टेंस बाय अनदर पार्टी, कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए ही ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ठीक है। फिर है रिजल्टिंग इन एन अग्रीमेंट, ऑब्वियसली अग्रीमेंट में तो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, सबको पता है कि अग्रीमेंट क्या होता है। तो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस जब होता है, ऑफर दे रहा है, वो एक्सेप्ट हो रहा है, ऑफर और एक्सेप्ट होने के बाद भी उसमें चाहिए होता है प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन, तब जाके वो अग्रीमेंट बनता है। और अगर उसी अग्रीमेंट को हम एंडोर्स कर दे, हम एनफोर्स कर दे, एनफोर्स कर दे, तब वो बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। तो बेसिकली ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि एक बंदा ऑफर दे रहा है, दूसरा उसको एक्सेप्ट कर रहा है, रिजल्टिंग इन एन अग्रीमेंट। तो दैट इज द एसेंशियल्स ऑफ ई कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, यू हैव टू हैव एन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, ओके। अग्रीमेंट इज सपोर्टेड बाय लॉफुल कंसिडरेशन, एज आई सेड, जब हम अग्रीमेंट का अभी डेफिनेशन देख रहे थे, या जो भी कहना है कह लो, जब हम अग्रीमेंट देख रहे थे तो मैंने सबसे पहले क्या बोला? ऑफर होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, और क्या बोला था? एक और चीज बोली थी ना मैंने, कंसिडरेशन होना चाहिए, प्रॉमिस होना चाहिए। अगर ये 4 चीजें हैं तो अग्रीमेंट हो जाता है। इसके साथ साथ अगर आप उसको एनफोर्स कर देते हो, तब वो जाके कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। इतना क्लियर है? तो अभी तक हम लोग ने क्या क्या देखा कि एक पार्टी है वो ऑफर दे रही है, दूसरा उसको एक्सेप्ट कर रहा है, तो दूसरा उसको एक्सेप्ट कर रहा है, प्लस कंसिडरेशन है, प्रॉमिस है, तब जाके वो क्या बन गया? तब जाके वो बन गया अग्रीमेंट। क्लियर है इतना? चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट आर लीगली केपेबल। अब ये लीगली केपेबल क्यों आता है? क्योंकि हम बात कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट की। आर वी टॉकिंग अबाउट ई अग्रीमेंट? नहीं, हम ई कॉन्ट्रैक्ट की बात करें। तो जब हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो ये 5 चीजें, ये 4 चीजें हमेशा आएगी। ऑफर एक्सेप्टेंस आएगा, फिर प्रॉमिस कंसिडरेशन आएगा, अग्रीमेंट। तो ये इतना होने के बाद अग्रीमेंट बन जाता है। लेकिन अगर हम उसको एनफोर्सिएबल एट लॉ कर देते हैं, क्या कर देते हैं? अगर हम उसको एनफोर्सिएबल एट लॉ कर देते हैं, तब वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। क्लियर है इतना? देखना यहाँ पे, देखना यहाँ पे, ऑफर है, एक्सेप्टेंस है, प्रॉमिस है, कंसिडरेशन है, तब अग्रीमेंट बन जाता है। अग्रीमेंट को अगर आप एनफोर्सेबल एट लॉ कर देते हो, तब फिर वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। इसीलिए यहाँ पे लीगली केपेबल की बात की, पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट्स आर ऑल्सो लीगली केपेबल। जेन्युइन कंसेंट बिटवीन द पार्टीज, ओके। टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर सर्टेन, कॉन्ट्रैक्ट के जो टर्म्स है वो सर्टेन है। अग्रीमेंट इज केपेबल ऑफ बीइंग परफॉर्म्ड, कि अग्रीमेंट आपने ऐसा बनाया कि उसको परफॉर्म किया जाता है, किया जा सकता है। अगेन, व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ ई कॉन्ट्रैक्ट? तो कहीं ना कहीं एसेंशियल्स ऑफ ई कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ दो, व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? टेल मी। कॉन्ट्रैक्ट का एसेंशियल्स क्या हो गया? कि एक पार्टी जो है वो ऑफर दे रही, दूसरा उसको एक्सेप्ट कर रहा है, एंड रिजल्टिंग इन एन अग्रीमेंट, वो अग्रीमेंट बन जा रहा है। अगर हम उसको लॉफुल कंसिडरेशन दे दे, तो क्योंकि अग्रीमेंट में है ना लॉफुल कंसिडरेशन दिया, तो अग्रीमेंट इज सपोर्टेड बाय लॉफुल कंसिडरेशन। ये भी है। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, अभी मैंने बोला ना एनफोर्सेबिलिटी एट लॉ, तो ये 3 पॉइंट कहीं ना कहीं तो अपने डेफिनेशन से बन जा रहे कॉन्ट्रैक्ट वाले। समझ रहा है इतना?
समझ रहा है इतना कि 3 क्या चीज़ें बनी, ऑफ़र है, एक्सेप्टेंस है, तो पार्टी के बीच में रिज़ल्टिंग इन एन एग्रीमेंट, तो एग्रीमेंट हो गया, ठीक है। इंटेंशन है लीगल रिलेशन क्रिएट करने का और कंसिडरेशन भी लॉफुल है, तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया। यहाँ तक तो कॉन्ट्रैक्ट की बात चली गई। फिर बोल रहा है कि पार्टीज़ आर लीगली केपेबल, कि लीगली केपेबल है भाई, माइनर वाइनर नहीं है, ठीक है। जेन्युइन कंसेंट है बिटवीन द पार्टीज़, कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं है। फिर टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर सर्टेन एंड एग्रीमेंट इज केपेबल ऑफ बीइंग परफॉर्म। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ ई कॉन्ट्रैक्ट, कि ई कॉन्ट्रैक्ट के कितने टाइप्स होते हैं। बेसिकली होते 4 है, बट वी कैन गो वन बाय वन। इसके काफ़ी सारे नेम हैं। द क्लिक रैप और वेब रैप अग्रीमेंट। क्या बोला मैंने? द क्लिक रैप और वेब रैप अग्रीमेंट, क्योंकि अगर एग्जाम में आया, लेट्स से राइट डाउन द टाइप्स ऑफ ई कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ ई कॉन्ट्रैक्ट में इसका पूरा नाम तो पता रहना चाहिए। या तो आया ऐसा कि राइट डाउन अबाउट टेक इट और लीव इट कॉन्ट्रैक्ट, क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्लिक रैप, या फिर उसको द वेब रैप बोल दो। क्लिक रैप, रैप मतलब पहला वाला है, रैप मतलब पहला वाला है, क्योंकि श्रिंक रैप आया तो मतलब सेकंड वाला है, बाकी किसी में रैप नहीं है। श्रिंक है, श्रिंक वर्ड आया तो सेकंड वाला है। बाकी जितने भी मर्जी रैप आ जाए, कौन से वाले? द क्लिक रैप आ जाए, वेब रैप अग्रीमेंट आ जाए, क्लिक थ्रू अग्रीमेंट, की क्लिक करते ही अग्रीमेंट हो जा रहा है, क्लिक रैप लाइसेंस, या फिर टेक इट और लीव इट, तो ये पहले वाले की बात कर रहा है। अब इसमें होता क्या है बेसिकली, ये वाले टाइप में क्या होता है, ये वाले कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है। सो जब हम लोग फेसबुक ओपन करते हैं, वहाँ पे आता है ना सिंपल सा आई एग्री करके, कोई भी हम वेबसाइट पे आते हैं, कुछ भी हम फॉर्म वगैरह फिल करते हैं, आई एग्री, दैट इज इट, दैट इज योर द क्लिक रैप बोल लो, या वेब रैप बोल लो, या फिर क्लिक थ्रू बोल दो, या फिर क्लिक रैप लाइसेंस बोल लो, या टेक इट और लीव इट कॉन्ट्रैक्ट। मतलब comes across while surfing internet such as I agree और I disagree, या फिर इंस्टॉलेशन हम लोग जब कुछ करते तो एंड में आता है ना आई एग्री, फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह इंस्टॉल करते तभी। तो क्लिक रैप के भी फॉलोइंग टाइप्स होते हैं, तो वो कौन से टाइप्स होते हैं? टाइप एंड क्लिक वेयर यूजर टाइप आई एक्सेप्ट। एक तो डायरेक्ट है कि यूजर क्लिक ऑन ओके, ठीक है, आई एग्री करके डायरेक्ट अपने को ओके करना है, क्लिक करना है, उधर खत्म। दूसरा है टाइप एंड क्लिक वेयर यूजर टाइप आई एक्सेप्ट, जब यूजर को टाइप करना पड़ता है आई एक्सेप्ट, बट नॉर्मली कम यूज होता है। तो इतना समझ में आया, द क्लिक रैप बोल लो, वेब रैप बोल लो, क्लिक थ्रू बोल लो अग्रीमेंट, या फिर क्लिक रैप लाइसेंस बोलो, या टिकट और लीव इट बोल लो। जहाँ पे वाइल सर्फिंग द इंटरनेट व्हाट वी हैव सीन थ्रू इज, हमको आई एग्री आई डिसएग्री करना है। फिर इसके भी 2 टाइप है, क्लिक वेयर द टाइप क्लिक वेयर टाइप एंड क्लिक वेयर यूजर टाइप आई एक्सेप्ट, तो वहाँ पे क्लिक कर देना है। टाइप एंड क्लिक बोला है ना, टाइप एंड क्लिक वेयर यूजर टाइप आई एक्सेप्ट, एंड यहाँ पे क्या है, यूजर क्लिक ऑन ओके, जस्ट ओके, खत्म। फिर है द श्रिंक रैप अग्रीमेंट। तो श्रिंक रैप अग्रीमेंट क्या होता है देखना। सो लाइसेंस अग्रीमेंट बिटवीन द श्रिंक रैप अग्रीमेंट, अगर किसी ने ई लेक्चर बाय किया है किसी भी सब्जेक्ट का, तो उसने श्रिंक रैप अग्रीमेंट किया है। मतलब अगर हमने कहीं ना कहीं ऑनलाइन लेक्चर्स बाय किए किसी ने भी, तो हमने श्रिंक रैप अग्रीमेंट किया है, क्योंकि इसमें क्या होता है दैट लाइसेंस अग्रीमेंट बिटवीन ओनर एंड द ओनर ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड यूजर ऑफ द सॉफ्टवेयर, लाइसेंस अग्रीमेंट होता है इसमें, ठीक है। लाइसेंस अग्रीमेंट बिटवीन ओनर ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड यूजर ऑफ द सॉफ्टवेयर। For example, if I bought the lectures from Shubham Shuklecha classes or Inspire Academy, ठीक है, I have bought the lecture. So now there is a license agreement between owner of the software. So he suppose for example नहीं, इसको ऐसे ले सकते हैं, क्योंकि ultimate user तो हम लोग हैं, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली, बट लाइसेंस का जो ओनर है वो शुभम शुक्लेचा का क्लास तो नहीं है ऑफ कोर्स। तो लाइसेंस अग्रीमेंट बिटवीन ओनर ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड यूजर ऑफ द सॉफ्टवेयर, तो वी कैन से इट कि शुभम शुक्लेचा का जो क्लास है, सर का जो क्लास है, या फिर जिनसे उन्होंने क्या लिया, वो सॉफ्टवेयर लिया था, जो ओनर ऑफ द सॉफ्टवेयर है, या फिर इंस्पायर एकेडमी जो है, तो ओनर ऑफ द जो जिसकी भी दुकान होगी, पहले जो भी ओनर होगा वो ओनर है सॉफ्टवेयर का। शुभम शुक्लेचा सर का क्लासेस क्या है, यूजर है सॉफ्टवेयर का, ठीक है। कैन ओनली बी यूज्ड बाय द कंज्यूमर आफ्टर ओपनिंग द प्रोडक्ट लाइक सीडी ऑफ द सॉफ्टवेयर। अब बेसिकली अल्टीमेट कंज्यूमर्स तो हम है, ठीक है। कैन ओनली बी यूज्ड बाय द कंज्यूमर आफ्टर ओपनिंग द प्रोडक्ट लाइक सीडी ऑफ सॉफ्टवेयर। इसको कोई भी यूज़ कर सकता है क्या? तो नहीं। जब हमको मिला सॉफ्टवेयर, अगर मिला, जब हमने वो क्या बोलते हैं, वो डाउनलोड किया चीज़ें, ऐप इंस्टॉल किया, डाउनलोड किया, उसके बाद वो सॉफ्टवेयर जो है वो वर्क करता है।
तो कैन ओनली बी यूज्ड बाय द कंज्यूमर आफ्टर ओपनिंग द प्रोडक्ट लाइक, तो जब हम उसको ओपन करेंगे, इंस्टॉल करेंगे तभी होगा, सीडी ऑफ सॉफ्टवेयर। फिर है टर्म्स एंड कंडीशंस आर प्रिंटेड ऑन कवर, एडिशनल टर्म्स एंड कंडीशन अपीयर ऑन द स्क्रीन व्हेन द सीडी इज डाउनलोडेड। तो सीडी का ज़्यादा ख्याल है इसमें, सीडी डाउनलोड की बात हुई है। फिर है द इलेक्ट्रिक डेटा इंटरचेंज और एफडीआई, ईडीआई, क्या है ये? इलेक्ट्रिक डेटा इंटरचेंज को ईडीआई बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। इसका क्या मतलब होता है? तो दीज कॉन्ट्रैक्ट्स आर यूज्ड इन ट्रेड ट्रांजैक्शन विच इनेबल ट्रांसफर ऑफ डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर इन सच अ वे दैट ईच ट्रांजैक्शन इन ट्रेडिंग साइकिल, अच्छा इसका ये मतलब होता है बेसिकली कि यहाँ पे डेटा ट्रांसफर होने की बात हो रही है, लेकिन दो कंप्यूटर्स के बीच में डेटा ट्रांसफर होने की बात हो रही है। So that these contracts are used in trade transaction which enable transfer of data from one computer to another in such a way that each transaction in trading cycle, आगे दिया हुआ है, but understand one thing that they are talking about transferring the data from one computer to another computer, not the human being or something like that. तो समझने की कोशिश करना। commencing from the receipt of an order from overseas by commencing from example दिया है, commencing from receipt of an order from overseas buyer through preparation and lodgement of export and other official document leading eventually to shipment of good can be processed virtually with no paperwork. Here it is an exchange of information and completion of contract between two computer and not individual. इसका क्या मतलब हुआ? सो बेसिकली कमेंसिंग फ्रॉम रिसीट ऑफ एन ऑर्डर, एक बार ऑर्डर आया, चालू कहाँ से हो रहा है कि अपने पास ऑर्डर आया, ठीक है, फ्रॉम ओवरसीज बायर से अपने पास ऑर्डर आया, थ्रू प्रिपरेशन एंड लॉजमेंट ऑफ एक्सपोर्ट एंड अदर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट लीडिंग इवेंचुअली टू शिपमेंट ऑफ गुड्स, ठीक है। सो कैन बी प्रोसेस्ड वर्चुअली विथ नो पेपर वर्क, ठीक है, प्रोसेस कैन, हियर इट इज एन एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड कंप्लीशन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन टू कंप्यूटर एंड नॉट इंडिविजुअल। तो दो कंप्यूटर के बीच में जब इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। सो द नेक्स्ट वन इज अवर फोर्थ वन इज, यही आया था अभी इस बार एग्जाम में, तो इस बार आने की संभावना ऑब्वियसली बहुत कम है, बट ऐसा आ सकता है दैट व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ई कॉन्ट्रैक्ट। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि टाइप्स ऑफ ई कॉन्ट्रैक्ट में ये चारों लिख कर आना है। ऑनलाइन शॉपिंग अग्रीमेंट में क्या होता है? ऑनलाइन शॉपिंग अग्रीमेंट बेसिकली क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखना, अमेजॉन लिमिटेड वॉन्ट्स टू ऑफर ऑनलाइन सर्विसेज टू इट्स कंज्यूमर, ठीक है, तो अमेजॉन वुड टाई अप विथ मैन्युफैक्चरर्स ऑफ बुक, टॉयज, क्लोथ्स, अच्छा ये तो बोलने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन को सर्विस देना हमको, तो जो भी दुकान वाले हैं उनसे टाई अप करेगा एंड ऑफर देयर प्रोडक्ट थ्रू सेल ऑन अमेजॉन वेबसाइट, ठीक है। सो visitors can buy, post, review, comment, photos, etc. on Amazon website. Amazon would need to enter into a contract with all its potential customer before they place an order for a product. फिर है थ्रू क्लिक रैप अग्रीमेंट होता है ये, ऑब्वियसली थ्रू क्लिक रैप अग्रीमेंट होता है, जस्ट लाइक द अदर ऐप। कॉन्ट्रैक्ट मस्ट सर्व द फॉलोइंग पर्पस, क्या है वो? So basically, this is outline the scope of service provided by Amazon. Restrict Amazon liabilities in case defect in product sold. Product में default है तो फिर Amazon की गलती मत निकालो। ऑनलाइन द आउटलाइन द ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द कस्टमर, की ड्यूटी, कस्टमर की क्या ड्यूटी है जब उसको प्रोडक्ट मिलता है, तो ऐसा नहीं उसको यूज़ करके फिर रिटर्न करना है। ग्रांट लाइसेंस टू कस्टमर टू यूज़ अमेजॉन वेबसाइट। रिस्ट्रिक्ट वेयर हाउस लाइबिलिटीज इन केस ऑफ लॉस डैमेज सफर्ड बाय द कस्टमर। तो इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। अगेन चार चीज़ें हमने क्या पढ़ी, चार चीज़ें हमने कौन से ये जो ई कॉन्ट्रैक्ट है इसके टाइप्स में हमने क्या पढ़ा? हमने एक तो ये पढ़ा द क्लिक रैप और द वेब रैप अग्रीमेंट या क्लिक थ्रू अग्रीमेंट, टेक इट और लीव इट, या फिर क्लिक रैप लाइसेंस। तो इसमें हमने पढ़ा श्रिंकेज वाला, दैट द श्रिंक रैप अग्रीमेंट, जो हमारी बात हो रही है बेसिकली लाइसेंस से रिलेटेड बात हो रही है। एंड देन हमने पढ़ा ईडीआई विच इज़ इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, जिसमें बात हुई है ट्रांसफर फ्रॉम वन कंप्यूटर टू another computer. So there is a transfer of information between two computers and not an individual. तो ये इसका higher point है. So ऑनलाइन शॉपिंग रजिस्ट्रेशन, सॉरी ऑनलाइन शॉपिंग एग्रीमेंट इज़ वेरी इजी। अमेजोन के बारे में जो जो करता है वो लिख देना, खत्म, क्लियर है इतना, चलो बाय।